अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं वो जो सेटल स्टेटस है बरतानिया में, आईएलआर, वो कितने साल में मिलेगा, इस फ़ैसले का आप इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आई है, कल मैंने आपको बताया था कि जिन 4 ममालिक के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, उनके हवाले से मैंने आपको न्यूज़ दी थी। और असाइलम सीकर्स के लिए रूल्स में कितनी सख्त तब्दीलियां होने जा रही हैं। और अगर आप असाइलम सीकर हैं और आप कहीं पर इलीगली काम करते हुए पाए गए हैं या इससे पहले आज तक करते आए हैं, तो अब आपको वो सिलसिला रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो बरतानिया की हुकूमत है उसको इस बात का इल्म हो गया तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने असाइलम ले रखा है लेकिन फाइनेंशली उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी जो फाइनेंसेस है वो मैनेज कर सकते हैं, तो उनसे भी जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो अब ले ली जाएगी। दैट इज़ फेयर इनफ, यहाँ तक तो ये बातें ठीक है। लेकिन जिनकी साइलम सीकर हैं और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उनको अपने बच्चों समेत वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ, पहले बहुत सारे लोग समझते कि शायद बच्चों की वजह से उनको कोई कंसेशन मिल सकती है, कोई नरमी मिल सकती है, लेकिन अब जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है असाइलम के ऊपर वो रिजेक्ट होगी, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो यकीनन हुकूमत आपको पे करेगी बच्चों वालों को। अभी एक अमाउंट सामने आई है कि 40,000 पाउंड्स आपको दिए जाएंगे और आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप अपने जो मुल्क हैं जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये तो इस हवाले से जो असाइलम सीकर्स हैं उनके हवाले से ख़बर है। लेकिन आज शबाना महमूद की जानिब से बहुत क्लियर कट जो लोग ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद 5 से 10 साल वाला जो इजाफा है आईएलआर के लिए वो ना हो सके, उनके लिए बुरी खबर ये है कि एक बार फिर से शबाना महमूद ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को एडवोकेट किया है कि वो ये फ़ैसला करके रहेंगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2021 से लेके 2024 तक जो नेट माइग्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। शायद कई डेकेड्स में जाके इतने लोग आते हैं जितने 2021 से लेकर 2024 में मुख्तलिफ ममालिक के लोग बरतानिया आए हैं। और अगर रूल्स में इमिग्रेशन में चेंजेस ना की गई तो अगले 5 साल में लाखों की तादाद में लोग बरतानवी शहरियत हासिल कर लेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि फिर जब वो एक सेटल स्टेटस हासिल कर लेते हैं या आईएलआर तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं उनको मिल जाते हैं जो बरतानवी शहरियों को मिलते हैं, जिसकी वजह से बरतानिया की जो हुकूमत है उसके ऊपर 10 बिलियन पाउंड्स का इजाफी बोझ आ जाएगा। हाउसिंग की तनाजुर में एनएचएस का जो बर्डन है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए वो चाहती हैं कि कम से कम लोग अगले 5 साल में बरतानवी शहरियत के अहल हों या आईएलआर के अहल हों। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी बरतानिया में मौजूद तकरीबन 30 अगर उसमें इमिग्रेंट्स हैं, उन 30 में से एक इमिग्रेंट जो है वो 2021 से लेके 2024 के दरमियान बरतानिया में आया है। अब गलती ख़ुद बरतानवी हुकूमत की है कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद जो यहाँ पे माशी मुश्किलात थीं, ब्रेक्सिट के बाद की जो सूरत हाल थी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को आने दिया, स्टूडेंट्स को आने दिया। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए। फिर जो इन्होंने कंसेशंस दिए स्पेशली केयरर्स के लिए, केयर वर्कर वीज़ा जो जिसका इजरा किया गया उसके लिए जो कंसेशंस दी गई और बहुत बड़ी तादाद में आए क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पर अपनी ज़रूरत के लिए, एनएचएस के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ज़रूरतें थीं, उनकी फैमिलीज़ को भी आने दिया गया। लेकिन अब चूँकि अपनी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब उन लोगों की ज़रूरत नहीं रही, तो अब बरतानवी हुकूमत ने जो उनसे वादे किए थे कि अगले 5 साल में शायद आपको और आपकी फ़ैमिली को और आपके बच्चों को बरतानवी शहरियत मिल जाएगी, उसको चेंज करना चाह रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस को मुश्किल तरीन करने जा रही है बरतानवी हुकूमत। बहुत सारा फ़ायदा उठाया क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 2021 से लेके 2024 तक सिर्फ इमिग्रेंट्स आए नहीं, लेकिन इमिग्रेंट्स जो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जो अपने साथ पैसा लेकर आए, उसने बरतानवी जो मईशत है जो कि बहुत मुश्किल में जा सकती थी ब्रेक्सिट के बाद, उसको सहारा भी दिया है। लेकिन वो इस वक्त मैटर नहीं करता। अब इस वक्त सिर्फ बरतानवी हुकूमत का एक ही इक़दाम है या एक ही मोटिव है कि किस तरह से मैक्सिमम लोग जो इस दौरानिए में आए उनको रोका जा सके सेटल स्टेटस लेने से,
ان کو روکا جا سکے, ILR لینے سے ان کو روکا جا سکے, کم سے کم لوگ جو ہیں وہ برطانوی شہریت حاصل کر سکے. اس میں جو لو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کے حوالے سے کہ بھی شبانہ محمود کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ چینجز نہ کی گئیں تو تقریباً 3.5 لاکھ جو لو اسکلڈ ورکر جن کو وہ کہتی ہیں وہ لوگ ILR یا سیٹل اسٹیٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اس طرح سے کلاس سسٹم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی کوئی نوبل کام انجام دے رہے ہوں لیکن ان کی سیلری کم ہو, وہ کیئر ورکر ہوں یا کوئی بھی اور کوئی اچھا کام کر رہے ہوں, لیکن ان کو ان کے پیسے کی بنیاد پہ, ان کی سیلری کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا کہ برطانوی شہریت یا ILR کا اہل وہ ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ پیسے کماتا ہو, لیکن جو کم پیسے کماتا ہے وہ کتنا معتبر کام کرتا ہے اس بات کو کوئی ویلیو کچھ نہیں دیا جائے گا. تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں نے اپنی پلاننگ اس حوالے سے کر رکھی ہے, یقیناً اب آپ کو بھی اپنے لیے آلٹرنیٹ جو سلیوشنز ہیں وہ سوچنے شروع کر دینے چاہیے. اگر آپ 10 سے 15 سال یہاں رہ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں رہنا چاہتے اور آپ کے مائنڈ میں یہی تھا کہ اگلے 5 سال میں ILR اسٹیٹس مل جائے گا تو پھر بھی آپ کو اپنی پلاننگ جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. آلٹرنیٹ آپشنز کے حوالے سے بھی آپ کو ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ برطانوی حکومت اس وقت ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اپنا فیصلہ چینج کرنے والی ہے. اور اس کے بعد لیبر کے بعد جو حکومت آتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے جتنے بھی پولز ہو رہے ہیں اس میں ریفارم UK ہی آگے دکھائی دے رہی ہے. اور ان کی کیا پالیسی ہے آئی تھنک وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تو شاید ان کے آنے کے بعد جن کو سیٹل سٹیٹس مل جائے گا شاید ان کا بھی واپس لے لیا جائے گا, ان کی تو یہی خواہش ہوگی. اور شاید پھر ایک وقت ایسا بھی آئے جس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹس آئیں گے کسی کو کوئی سیٹل سٹیٹس ملے ہی نہ اور برطانوی شہریت ملے ہی نہ, تو ایسے حالات بھی آنے والے دنوں میں برطانیہ میں ہو سکتے ہیں. آپ سب کو ان تمام چیزوں کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. ریٹروسپیکٹیولی یہ جو اقدامات کیے جائیں گے, یہ جو چینجز کی جا رہی ہیں, ان کو انفورس کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوم سیکریٹری بار بار اپنی جو خواہش ہے اس کا اظہار کر چکی ہیں. آلڈو کہ بہت سارے لوگ لیبر کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ ان فیصلوں کے حوالے سے اور ان سے جو نقصانات ہوں گے اور جس طرح سے کریڈیبلٹی برطانوی حکومت کی یا برطانیہ کی جو امیگریشن سسٹم ہے اس کی متاثر ہوگی, اس حوالے سے اور نقصانات کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت لیبر حکومت کسی کی بھی کوئی بات سننے کو تیار دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مقصد نیکسٹ انتخاب اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہیں وہ جیتنا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ لیبر کا مقصد دکھائی دے رہا ہے.